बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अजीम हस्ती हैं जिसका जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही चलता आ रहा है और जिन्होंने ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दिया जिनका नाम बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। चलो जानते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में और करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ख्वाहिश नहीं की थी और जब एक बार आपका मन मछली खाने का कर रहा था तो आपने इस चीज़ का जिक्र अपने गुलाम यरका से किया कि यरका आज बहुत मन कर रहा है मछली खाने का। और यरका आपका बहुत ही वफादार गुलाम था। जब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि यरका आज मछली खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि मछली लेने के लिए 8 मील दूर दरिया के पास जाना पड़ेगा, 8 मील का ही रास्ता वापस पर तय करना पड़ेगा, यानी 8 मील जाना और 8 मील आना सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए, मछली खाने के लिए। फिर आपने कहा कि एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए इतनी परेशानी उठाना सही नहीं है, चलो रहने दो, खाते ही नहीं है। 8 मील आना और 8 मील जाना कोई मामूली बात नहीं है। अगर पास में ही नहर होती तो अलग ही बात थी। यरका ने अपने दिल में सोचा कि मैं कई सालों से आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आपने कभी भी आज तक कोई भी ख्वाहिश नहीं की और आज आपने कोई ख्वाहिश की है और मैं उसको पूरा ना करूँ, ऐसा नहीं हो सकता। गुलाम यरका कहते हैं, जब हज़रत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ोर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए तो मुझे मालूम था कि उनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं और असर की भी नमाज उनकी वही हो जाएगी। गुलाम यरका कहते हैं, मैंने उनके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ी और घोड़े को दौड़ाकर दरिया के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का ख़रीदा और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की असर की नमाज से पहले ही मैं वापस भी आ गया और आकर मैंने घोड़े को ठंडी छाँव में बांध दिया था कि उसको आया हुआ पसीना सूख जाए, कहीं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना देख ले। यरका गुलाम कहते हैं कि घोड़े का पसीना तो सूख गया था, लेकिन गर्मी की वजह से घोड़े के ऊपर गर्द व गुबार जम गया था, जो साफ दिखाई दे रहा था कि घोड़ा अभी कहीं सफ़र से लौटा है। फिर मैंने सोचा कि कहीं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ना देख ले, इसीलिए मैंने घोड़े को कुएं के पास ले जाकर उसको गुस्ल कराया और उसको ले जाकर मैंने ठंडी छाँव में बांध दिया। और गुलाम डरते हैं कि कहीं हज़रत उमर फारूक को कुछ गलत ना लग जाए, उनको कोई बात बुरी ना लग जाए। गुलाम कहते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु असर की नमाज़ पढ़ के वापस अपने घर को आए तो मैं भी उनके पीछे घर आ गया था। मैंने कहा, हुजूर, अल्लाह पाक ने आपकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है, मछली का बंदोबस्त हो गया है और बस कुछ ही देर में मैं आपके सामने पेश करता हूँ। गुलाम यरका कहते हैं, जब मैंने ये कहा तो हुजूर उठे और घोड़े के पास चले गए, घोड़े के ऊपर हाथ फेरा और एक कान उठाया और कहने लगे, यरका मेरे दोस्त, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, मगर घोड़े के कान के पीछे पसीना साफ करना और गर्दो गुबार को साफ करना शायद तू भूल गया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गए और कहने लगे, यार यरका, मुझे तेरी वफादारी पर बिल्कुल भी शक नहीं है और मैं एक नेक आदमी और परहेज़गार आदमी भी नहीं हूँ और मैं बस यही दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह मेरी बुराइयों को और नेकियों को बराबर कर दे और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कोई तकवा जारी नहीं किया है। और कहते हैं, यार एक बात बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में ये फरियाद करे कि हज़रत उमर फारूक ने अपनी ख्वाहिश के लिए 16 मील का सफ़र मुझे तय करना पड़ा और अल्लाह मैं तो जानवर था, बेजुबान था, हज़रत उमर ने मुझे 16 मील दौड़ाया अपनी सिर्फ एक मछली खाने की ख्वाहिश के लिए। ए यरका, अब तू ही बता, मैं कमज़ोर इंसान अल्लाह की बारगाह में उस वक्त क्या जवाब दूंगा। यरका गुलाम कहते हैं कि मैं अपने बाप की फौत पर भी इतना नहीं रोया था जितना आज मालिक की सोच पर रोया हूँ, और ऐसे वक्त में तो मालिक अपने गुलाम को नीचा दिखाते हैं और ख़ुद मालिक वाला रौब दिखाते हैं। ये देखकर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि अब इस बात पर घोड़े को चारा आज थोड़ा ज़्यादा डाल देना, जिससे घोड़ा कहीं भूखा ना रह जाए, और इन मछलियों को मदीने के गरीब लोगों में तकसीम कर दो और उनसे कहना कि तेरी बख्शीश और मेरी बख्शीश के लिए दुआ करें। हज़रत उमर ऐसी आलिम सोच रखने वाले इंसान थे और उनका इतना ज़र्फ़ ऊंचा था और जिससे हमें और आपको सीख लेनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए, आपकी और हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।